हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी ऑटोकैड में। जैसा कि पिछले वीडियो में जेके लक्ष्मी सीमेंट का टेस्ट पेपर डिस्कस किए थे, आज उसी का दूसरा पार्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसमें दिया है मैक्सिमम 20 मार्क्स और ये प्लीज़ गिव योर कमेंट इन बुलेट पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे आंसर देना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू ऑब्जर्व दैट मोर्टार पार्टिकल आर कमिंग आउट फ्रॉम 15 डेज ओल्ड प्लास्टर्ड सरफेस व्हेन रबड विथ बार हैंड, व्हाट आर मोस्ट पॉसिबल रीजन। आपने देखा कि 15 दिन पुराने प्लास्टर की सतह से मोर्टार के कण बाहर आ रहे हैं। जब इसे हाथों से रगड़ते हैं तो इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे improper mixing of cement, sand, mortar or inadequate curing or bad quality of raw material। सीमेंट, रेत, मोर्टार या अपर्याप्त क्यूरिंग या कच्चे माल की खराब गुणवत्ता का अनुचित मिश्रण के कारण ऐसा हो सकता है। तो ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, लिस्ट डाउन फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले व्यवहारिकता क्या है, लिस्ट डाउन कीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आर मटेरियल्स सच अ वाटर कंटेंट, सीमेंट, कंक्रीट, सैंड एंड एग्रीगेट प्रॉपर्टीज सच अ साइज, शेप, ग्रेडिंग, मिक्स, डिजाइन, रेशियो एंड यूज ऑफ admixtures। Each and every process and materials involved in concrete mixing affect the workability of concrete। कंक्रीट की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले कारक पानी की मात्रा, सीमेंट, कंक्रीट और रेत के समग्र गुण जैसे आकार, ग्रेडिंग, मिश्रण, डिजाइन, अनुपात और मिश्रण का उपयोग जैसी सामग्रियां हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, मेजर क्रैक वेयर डेवलप्ड in 23 centimeter brick masonry boundary wall of 200 feet length approx after 1 year, what are possible reason। एक वर्ष के बाद लगभग 200 फीट लंबाई की 23 सेंटीमीटर ईंट चिनाई सीमा में विकसित प्रमुख दरार का क्या संभावित कारण है। डिफेक्टिव डिजाइन, पुअर क्वालिटी मटेरियल, इनकरेक्ट कंस्ट्रक्शन मेथड, वेदर इफेक्ट एंड अ लॉट ऑफ वेयर एंड टियर कैन कॉज क्रैक इन वॉल, फ्लोर एंड रूफ्स। दोषपूर्ण डिजाइन, खराब गुणवत्ता वाली सामग्री, निर्माण की गलत विधि, मौसम प्रभाव और बहुत सारे टूट फूट के कारण दीवारों, फर्शों और छतों में दरारें पड़ सकती है। अब इसी प्रकार हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हील डूइंग डिशटरिंग ऑफ स्लैब of a house only cantilever सज्जा is cracked with the line of support and collapsed after removal of its shuttering, possible reason। घर के स्लैब की डिशटरिंग करते समय कैंटिलीवर सज्जा सपोर्ट की लाइन के साथ टूट गया और शटरिंग के संभावित कारण को हटाने के बाद ढह गया। क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पुअर डिजाइन मतलब खराब डिजाइन कारण, सेटलिंग टाइम, सेटलिंग ना होना ठीक से। तीसरा, क्रैक इन द फाउंडेशन में क्रैक होना। चौथा, अपहीवल इन द फाउंडेशन। ये सब कारण हो सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं, राइट डाउन 3 फिजिकल एंड 3 केमिकल टेस्टेड परफॉर्म्ड विथ पीपीसी सीमेंट इन प्लांट एंड गिवन इन टेस्ट सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पे हम सीमेंट के 3 फिजिकल और 3 केमिकल टेस्ट बताने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे पहला देखेंगे फाइनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, तीसरा सेटिंग टाइम टेस्ट और चौथा स्ट्रेंथ टेस्ट और पांचवा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, छठवा हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट और नौवां साउंडनेस टेस्ट आदि टेस्टेड हो सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, एफ्लोरेसेस वाइट पैचेस आर
observed on brick wall and even on plastered surface. What are possible reasons also suggest remaining. Efflorescence is a white crystalline substance of wall due to the presence of soluble salt such as sodium, calcium and magnate. एफ्लोरेसेंस सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जो घुलनशील लवण की उपस्थिति के कारण दीवारों की सतह पर दिखाई देते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एस्टीमेट निकालने बोला गया है। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, वॉल थिकनेस 230 mm दिया गया है, प्लास्टर थिकनेस 20 mm, स्लैब थिकनेस 150 mm और हाइट ऑफ रूम 3 मीटर का हाइट ऑफ रूम दिया गया है। और रूम साइज जैसा कि यहाँ दिया गया है 4x3 मीटर, और ये रूम साइज भी वही है 4x3 मीटर। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक इन रूम मेसोनरी वॉल। रूम वॉल मेसोनरी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें लॉन्ग वाल यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये 4 मीटर और ये 4 मीटर, तो टोटल यहाँ पे 8 मीटर हो जाएगा। तो 8 मीटर ये कर दिए। और जैसे कि वॉल थिकनेस 230 mm दिया गया है, तो इंटू 0.230 mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर इंटू में हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर कर देंगे। इंटू में 2, तो ये 1 वॉल और ये 2 वॉल, तो 2 लॉन्ग वॉल होंगे, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसका आपस में गुणा करेंगे, तो 11.04 मीटर क्यूब इसका वो आ जाएगा, वैल्यूम आ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक होते हैं, तो हमारे पास 11.04 मीटर क्यूब आया है। तो इसे हम 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5520 ब्रिक ये लॉन्ग वॉल में लगेंगे, प्रोवाइड होंगे। अब हम इसी तरह शॉर्ट वॉल की बात करते हैं। तो शॉर्ट वॉल यहाँ से यहाँ होगा, वो जो 3 मीटर का होगा, बट हमने लॉन्ग वॉल यहाँ से यहाँ ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 230 और यहाँ पे 230 ये माइनस करना होगा, क्योंकि हम लॉन्ग वॉल में वो ऐड कर चुके हैं, तो उसे माइनस कर देंगे हम। तो जैसे कि शॉर्ट वॉल 3 मीटर का है, तो दोनों साइड से हम 230 घटा देंगे वॉल का। तो इसमें से हम घटाते हैं 3 माइनस 0.230 प्लस 0.230, तो इस तरह से 2.54 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हम वैल्यूम निकालेंगे। तो शॉर्ट वायर का वैल्यूम 2.54 इंटू 0.23 ये हो जाएगा वॉल थिकनेस, और इंटू 3 मीटर का इसका हाइट होगा, और इंटू पे 3, और ये इनका नंबर भी 3 होगा। 1, 2 और 3, शॉर्ट वाल भी 3 होंगे, इसलिए यहाँ पे 3 का गुणा करना होगा। तो इस तरह से जब हम इसका आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो 5.25 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक होता है, इसलिए इसमें 500 का गुणा कर देते हैं। 5.25 में 5 इंटू 500 कर देंगे, तो 2650 ब्रिक आ जाएगा। इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे 5520 ब्रिक और ये 2650 ब्रिक ऐड कर देंगे, तो 8145 टोटल ब्रिक आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगने वाले ब्रिक की संख्या 8145 हो जाएगा। अब इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहला कंप्लीट कर चुके हैं। तो दूसरा में क्या बोल रहा है, फाइंड मोटार क्वांटिटी एंड सीमेंट बैग यूज्ड इन ब्रिक मेसोनरी इन 1:6। तो इसमें जुड़ाई कार में कितना सीमेंट लगेगा वो हमें पता करने बोल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिक का वैल्यूम निकालेंगे, बगर मोटार का ब्रिक वैल्यूम क्या होगा।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिक का साइज होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.19 इंटू 0.09 इंटू 0.09 ये मीटर में हो जाएगा, और इसे आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास 0.0153 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम वन ब्रिक वॉल्यूम विथ मोटार के साथ ब्रिक का वॉल्यूम क्या होगा वो निकाल लेते हैं। तो मोटार साइज हम 10 mm ले लेते हैं। तो 10 mm जब हम लेंगे तो ये 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो इनका वॉल्यूम आ जाएगा 0.02 मीटर क्यूब। अब टोटल वॉल्यूम विदाउट मोटार, बगैर मोटार का वॉल्यूम कितना होगा। तो जैसा कि हमारे पास ब्रिक नंबर आए हैं 8145, तो इसका अब हम यहाँ पे 0.0153 से गुणा कर देंगे तो विदाउट मोटार में इनका वॉल्यूम आ जाएगा। तो 112.46 मीटर क्यूब ये विदाउट मोटार, बगैर मोटार का जाएगा। और विथ मोटार में भी निकाल लेंगे तो 8145 ब्रिक नंबर है, इंटू 0.02 का गुणा करेंगे तो 16.29 मीटर क्यूब ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोटार। 16.9, तो 16.9 में से टोटल वॉल्यूम और विथआउट मोटार को हम घटा देंगे। तो 16.29 माइनस 12.46 को घटाएंगे तो 3.83 मीटर क्यूब ये मोटार का वॉल्यूम आ जाएगा, जो वेट वॉल्यूम होगा, जो गीला वॉल्यूम होगा। अब हमें इसे ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए इसे 33% बढ़ाना होगा, 33%, तब जाके हमको इसका वो मिलेगा वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम मिलेगा। तो 33% ड्राई वॉल्यूम, तो हमारे पास टोटल आया 3.83 इंटू 133/100, क्योंकि 33% तो 133/100 करेंगे, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5.0939 मीटर क्यूब आ जाएगा। जैसा कि हमें रेशियो दिया गया है सीमेंट सैंड रेशियो 1:6, तो इसका रहता है, तो सीमेंट निकालने वाले हैं तो सीमेंट का रेशियो 1 दिया गया है, और नीचे पे सीमेंट और सैंड का सम, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, इंटू हमारे पास कितने मीटर के लिए निकाल रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं 5.0939 के लिए निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.7277 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसे हम 0.7277 इंटू 1 अपॉन में सीमेंट सैंड का सम, और इंटू जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट का डेंसिटी 1440 होता है, तो 1440 से जब गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 14149.69। तो एक बैग जैसा कि हम जानते हैं 50 केजी का होता है, तो एक 149.69 ये लगभग 150 केजी के लगभग है, तो 3 बैग अप्रॉक्स आ जाएगा, लगभग आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब हम वही बात करते हैं सैंड निकालने की, तो सैंड इसमें हम निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम जैसा कि हमारे पास आया था। तो सैंड निकाल रहे हैं, जैसा कि हमारे पास वॉल्यूम है 0.7277 इंटू 6 जो होगा सैंड का रेशियो होगा अपॉन पे सीमेंट और सैंड का सम, तो 7 हो जाएगा, इंटू 1450 सैंड का डेंसिटी होता है, सैंड की डेंसिटी 1450 होते हैं। तो इसको आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 909.42 kg हो जाएगा, और kg को हम अगर CFT में कन्वर्ट करते हैं तो 35.31 का गुणा कर देते हैं, तो इसको हम kg को CFT में चेंज करेंगे क्यूबिक फीट में, तो 904.42 इंटू 35.31 को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो 31,939 क्यूबिक फीट ये रेत यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फाइंड प्लास्टर
mortar quantity and cement bag used in internal plaster in 1:6। तो इंटरनल प्लास्टर में जो लगने वाले जो हैं सीमेंट सेंट वो हमें पता करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइंड प्लास्टर मोर्टार इंटरनल, तो इंटरनल का निकालना है। तो लॉन्ग वाल होगा, यहाँ पे 8 मीटर लॉन्ग वाल है और इसकी हाइट 3 मीटर है और प्लास्टर का थिकनेस है 12 mm। तो 12 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.012 इंटू 2 लॉन्ग वाल है तो 2 से गुणा कर देते हैं तो 0.576 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसी तरह शॉर्ट वाल, तो शॉर्ट वाल 3 मीटर का है और इसकी हाइट भी 3 मीटर है और 12 mm का प्लास्टर है, इसलिए 0.012 इंटू 3 लॉन्ग वाल के नंबर हैं तो मीटर में, तो इसे आपस में हम गुणा कर लेंगे 0.3324 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब टोटल हम ऐड कर देंगे दोनों को तो 0.9 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम होगा। वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में चेंज करना है तो हमें 1.33 का गुणा करना पड़ता है। तो 0.9 में 1.33 का गुणा कर देंगे तो 1.197 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब सीमेंट सैंड रेशियो जैसा कि 1.6 दिया गया है, 1:6। तो 1:6 तो हम जैसा कि जानते हैं सैंड निकालना है तो सैंड का रेशियो अपॉन सीमेंट सैंड का सम इंटू मीटर क्यूब कर लेंगे तो 1.197। तो आपस में इसे हम गुणा करते हैं तो 1.026 मीटर क्यूब आ जाएगा और 1.026 को हम CFT में चेंज कर लेते हैं 36.31 से गुणा कर देते हैं तो 37.25 CFT आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फाइंड कंक्रीट क्वांटिटी इन स्लैब एंड सीमेंट बैग यूज्ड इन स्लैब कंक्रीट इन 1:1.5 तो यहाँ पे बोला गया है कंक्रीट क्वांटिटी इन स्लैब का निकालना है, कितने बैग सीमेंट यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फाइंड कंक्रीट क्वांटिटी इन स्लैब 1:1.5:3। तो लॉन्ग वॉल जैसा कि 8 है और 0.23 ये वॉल होगा और ये 0.23 ये दूसरी तरफ का वॉल होगा और 0.23 ये भी वॉल को ऐड कर देंगे ताकि हम स्लैब कर रहे हैं तो चारों तरफ से वॉल ऐड हो जाए। तो इस तरह से वॉल ऐड करते हैं तो 8.69 मीटर आ जाएगा और शॉर्ट वॉल में ऐड करते हैं तो 3 + 0.23 ये दोनों साइड वॉल ऐड कर लेते हैं तो इस तरह से 3.46 आ जाएगा। अब हम इसका मीटर क्यूब निकाल लेंगे तो ये लॉन्ग 8.69 इंटू 3.6 इंटू वॉल स्लैब की जो थिकनेस होगी 15 mm का होगा तो इसे 0.15 मीटर कर लेंगे और इसे हम जब इसका निकालेंगे तो 4.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। नोट M20 रेशियो 1 मीटर क्यूब में 8 बैग सीमेंट होता है, हमें पता है। तो हमें ये मीटर क्यूब आया है तो 4.51 इंटू 8 36.08 बैग हो जाएगा। इसी तरह सैंड भी कर लेंगे तो सैंड में हमें पता है 1 मीटर क्यूब में 15 CFT होता है तो 4.51 में कितने CFT होंगे तो 4.51 इंटू 15 कर लेंगे तो 67.65 क्यूबिक फीट हो जाएगा। और एग्रीगेट की बात करें तो 1 मीटर क्यूब में 30 CFT तक होता है तो 30 इंटू 4.51011 तो 25.48 CFT हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल DG AutoCAD को और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।